क्या बात है ऋषभ जी, कहीं आप इस शादी से पीछे तो नहीं हटना चाहते? ऐसी बात नहीं। अब जो भी बात कहनी है ना कह दो। सोचने के लिए जितना फुटेज खाना है खा लो। बस ये शादी के मामले में दिमाग लेफ्ट या राइट नहीं होना चाहिए। शालीन, मुझे तुमसे एक कन्फेशन करना। कन्फेशन? मैं समझी नहीं। मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता। मैंने ये बात आज तक कभी किसी को बताई नहीं, और अब हमारी शादी हो रही है। और ये बात सुनने के बाद तुमने मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी, इस बात का फैसला तुम्हारा होगा। आज ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए। शायद अगर पहले आया होता तो मैं तुम्हें पहले ही बताता। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज ही मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ये बात बता दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, पर अभी भी मैं श्योर नहीं हूं। आई एम नॉट कन्विंस्ड। ऋषभ जी मेरी तरफ देखिए। ये क्या हो रहा है? अब इन दोनों का रोमांस तो शुरू नहीं हो गया? ऋषभ जी यहाँ देखिए, आप प्लीज बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। आपके दिल में जो कुछ है आप प्लीज मुझे बताइए। मैं आपको समझूंगी, आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। कहिए। शालीन, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये बात मैं तुम्हें पहले कभी बता चुका हूं। डैम इट, कहीं ये पंचायती बिजनेसमैन शादी करने से मना तो नहीं करने वाला? नहीं नहीं, अगर इसने मना कर दिया तो सब खत्म। पृथ्वी मल्होत्रा खत्म। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषभ जी? ने पहले कहा था कि आपको मुझसे शादी करनी है, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको मुझसे कभी शादी नहीं करनी थी? मैं जानता हूँ मेरे ये सब बोलने से तुम हर्ट हो। आई नो दैट। शालीन, लुक एट मी। सच तो ये है कि इस गिल्ट की वजह से मैं खुद भी बहुत हर्ट हूँ, एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस गिल्ट। शालीन, मॉम ने मुझे वो लड़की दिखाई थी जो उन्हें पसंद थी। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया था। वहाँ दादी के साथ जो लड़की खड़ी है, हमने उसे चुना है तेरे लिए एज अ लाइफ पार्टनर। अब तू उसे देख के बता कि तुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया है जो लड़की मुझे पसंद थी, और वो लड़की तुम नहीं थी। ओह, तो ये गलतफहमी थी साहबजादे की। मुझसे शादी करने के लिए इसने गलती से हाँ कर दी। इसे लगा कि राखी आंटी ने प्रीता की तरफ इशारा किया है, तो मेरा शक सही था। वो मिडिल क्लास प्रीता ही इसका पहला प्यार है। अरे ओ पंचायती बिजनेसमैन, तुझे जितनी पंचायत करनी है कर ले, बस तू मेरी शालीन बेबी से शादी कर ले। और आज मेरी शादी उससे नहीं हो रही जिससे मैं प्यार करता था। मेरी शादी तुमसे हो रही है, और अगर शादी हो ही रही है तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ता सच की बुनियाद से शुरू होना चाहिए। शालीन, मेरे दिल में जो भी था मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये भी जान लो कि उस लड़की के लिए मेरे दिल में अब भी उतनी ही जगह है। अब मैं उस लड़की का नाम पूछूंगी और फिर शादी के बाद इसी नाम को हथियार बना के प्रीता को तुम्हारी लाइफ से ब्लॉक कर दूंगी, पर अभी नहीं। शालीन, मेरे दिल में जो भी बात थी मैंने तुम्हें सब कुछ सही सही बता दिया। आई होप कि तुम मुझे शादी के बाद समझोगे, मुझ पर विश्वास करोगे। कौन है वो लड़की? उसका नाम क्या है? ये मूर्खों की महारानी जानती है कि वो लड़की कौन है, फिर क्यों पूछ रही है? अपनी सौतन के नाम के पेड़े बांटने हैं क्या इसको? ओ, अब समझा। प्रीता जी के नाम की इस तलवार को ये बाद में उनके इसी आशिक के खिलाफ इसी पे चलाएगी। फैंटास्टिक, स्मार्ट गर्ल। पूछो पूछो,
अरे जो पूछना है जल्दी पूछो। ऋषभ जी, उस लड़की का नाम बताना जरूरी है? अगर आपको लगता है कि बताना जरूरी है तो बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे लिए जरूरी ये है कि मैंने जो भी तुम्हें बताया तुम मुझसे हर्ट ना हो और कोशिश करो कि तुम मुझे माफ कर दो। आपने मुझे जो कुछ कहा अभी उससे मैं बहुत हर्ट हूँ। मेरा दिल टूट गया। सगाई मुझसे और प्यार किसी और से, ये गलत है ऋषभ जी। I know। लेकिन मैं आपकी इस गलती को माफ कर दूंगी। I forgive you। Thank you। सॉरी ऋषभ, तुमने क्या गलती की? गलती तो मैं करने वाली हूँ। ऐसी गलती जो तुम्हारी इस घर की पूरी जिंदगी गलत कर देगी, सब बर्बाद कर देगी। ऋषभ जी, आपने हमारी शादी से पहले हमारी शादी की बुनियाद को बहुत स्ट्रांग कर दिया है। आई रियली अप्रिशिएट इट। पहले तो मैं सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अब आपने मेरा विश्वास भी जीत लिया है। मैं तो खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे आपकी जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। और जहां तक बात रही प्यार की, वो तो मैं आपसे करती हूँ। धीरे धीरे आपको भी हो जाएगा। थैंक यू ऋषभ जी। वाह वाह शर्लिन बेबी, वाह क्या परफॉर्मेंस है। फैंटास्टिक। आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे? मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। जी। क्या बात है बेबी, क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने। एकदम सीटी मार परफॉर्मेंस। क्या एक्टिंग की है तुमने, मानना पड़ेगा। एक्टिंग नहीं थी, सब कुछ सच था। What do you mean सच था? मतलब तुम सच लगा ना? हर एक बात सच लगी ना? बेबी, मेरा सच और मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो। ये हुई ना मेरी शर्लिन बेबी वाली बात। पर एक बात बोलूं बेबी, आजकल तुम्हारे हाव भाव देख कर ना ऐसा लगता नहीं कि तुम वही शर्लिन बेबी हो। मुर्गों की महारानी। मेरी सियानों की महारानी। अब तो मेरी शर्लिन बेबी एकदम स्मार्ट बेबी बन गई है। स्मार्ट शर्लिन। अब ये स्मार्ट शर्लिन इन लूथरास की जिंदगी में एंटर करेगी, न्यू शर्लिन खुराना बन के। शर्लिन खुराना नहीं, शर्लिन ऋषभ लूथरा बन के। आज तो मैंने सिर्फ ऋषभ से माफी मंगवाई है। तुम देखना, एक एक करके पूरा का पूरा लूथरा परिवार मुझसे माफी मांगेगा, मेरे सामने हाथ जोड़ेगा। इन लोगों ने मुझे बहुत डांटा है। जब देखो तब मेरी इंसल्ट करते रहते उस प्रीता की वजह से। जैसे कि प्रीता ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ नहीं हूँ। स्पेशली वो राखी आंटी क्या बोलती है, वो प्रीता पुत्र ये कर दे, प्रीता पुत्र वो कर दे। अरे प्रीता प्रीता प्रीता, मुझे दिखाई नहीं देता कि मैं प्रीता से बेटर हूँ। प्रीता मेरे सामने कुछ नहीं है। एंड आई विल मेक श्योर कि राखी आंटी यानी कि मेरी होने वाली सासू माँ को मैं सबक सिखाऊं। और वो दादी, उन्हीं की वजह से प्रीता इस घर में आई है ना, उन्हें भी मैं इस लेवल पे ले आऊंगी कि वो प्रीता से नफरत करने लगे। उसका चेहरा तो दूर, उसका नाम तक इस घर में नहीं ले। और वो करीना, क्या कहा था उसने मुझसे कि
ऐसे बिहेव नहीं कर सकते ऋषभ के साथ। हाँ, जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो काम प्रीता कर रही है। तुम्हें मेरे सपोर्ट की जरूरत है। मेरे सपोर्ट के बिना तुम इस घर में कभी नहीं आ सकती। हाउ डेयर शी सेड दैट।